बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर तूर, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन अली गौहर साहब आ चुके हैं। ये कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब शामिल हुए? कौन इनको लेकर आया? और इतने थोड़े अरसे में इन्होंने इमरान खान साहब का एतमाद कैसे हासिल कर लिया? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने वाले 3 लोग कौन हैं? और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले क्या फैसला हुआ था? और शेर अफजल मरवत साहब ने आकर जो कहा हुआ तो वही, लेकिन एक जो मैस था वो क्यों क्रिएट हुआ? और शेर अफजल साहब इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चेयरमैन पीटीआई की अली गौहर साहब की, उसमें से क्यों गायब थे? ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर जब हर रोज़ नए केसेस हो रहे थे, तब इमरान खान साहब पॉलिटिकली तो स्ट्रांग हो ही रहे थे और साथ साथ वो अपने लॉयर्स के हवाले से बड़े कंसर्न थे और बहुत ज़्यादा लॉयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे कि अपनी लीगल टीम को वो मज़ीद स्ट्रांग करते जा रहे थे। तब उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा परवेज़ खटक, जो उस वक्त बहुत स्ट्रांग थे और बहुत एक्टिव थे, अब तो उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है, तब असद कैसर और परवेज़ खटक साहब के साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। 1 साल के अरसे के अंदर अंदर इन्होंने इमरान खान साहब का एतमाद हासिल किया, क्योंकि ये 2022 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। ये मीडिया पर भी नहीं आते थे। इनकी एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जब इमरान खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स में उनकी जान को ख़तरा था, तो ये एक फ़ाइल लेकर बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब तक पहुँचे और वहाँ से अटेंडेंस लगवा कर ये वापस आया और इस मौके पर अली मोहम्मद खान साहब, मुराद सईद भी मौजूद थे। तो उसके बाद इनको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी देना, ये शायद खैबर पख्तूनख्वा से इस शख्स को ज़िम्मेदारी देना, ये इस तरफ इशारा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पिछले दिनों किया है। उन्होंने ये जो वर्कर कन्वेंशंस शेर अफजल मरवत साहब ने वहाँ पर की, उनको जलसों में तब्दील किया, ये उनकी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में, तो शायद इसलिए उन्होंने ये ज़िम्मेदारी भी खैबर पख्तूनख्वा के एक शख्स को दी कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इमरान खान साहब पर एतमाद है, उसी तरह से इमरान खान साहब भी खैबर पख्तूनख्वा वालों पर एतमाद कर रहे हैं। ये अली गौहर साहब पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब आप लोग कहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ईसीपी इलेक्शन कमीशन में होता है। नहीं, एक पार्टी में भी इलेक्शन कमिश्नर होता है जो तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन के हवाले से तमाम मामलात को देखता है। इलेक्शन कमीशन के जो केसेस होते हैं उनको भी वही शख्स देखता है। तो अब वो उस स्टेप से इमरान खान साहब ने उनको दूसरा एक ओहदा दिया है, दूसरी एक जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो अब उसको स्टेप डाउन करके वहाँ किसी नए शख्स को अपॉइंट किया जाएगा और ये अब पीटीआई के चेयरमैन होंगे। और इन्होंने कहा भी है कि मैं चेयरमैन पीटीआई सिर्फ अबूरी चेयरमैन हूँ, मैं तब तक हूँ जब तक इमरान खान साहब वापस नहीं आ जाते, उनके केसेस ख़त्म नहीं हो जाते। तो अब बात करें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 लोग चलाने वाले हैं वो कौन है? बाकी पार्टीज़ का नहीं पता कि बाकी पार्टीज़ का मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से काम करती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का एक सिस्टमेटिक वे है। इसमें 3 लोग होते हैं जो पार्टी के डिसीजंस लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, उसके बाद जो सेक्रेटरी इत्तलात होते हैं, जो कि पहले फवाद चौधरी थे और अब फवाद चौधरी के जाने के बाद रऊफ़ हसन साहब हैं, और तीसरा जो सबसे अहम तरीन ओहदा जनरल सेक्रेटरी, जो कि पहले असद उमर साहब थे और असद उमर के साहब के जाने के बाद उमर अयूब साहब हैं। जो जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि डिसीजन तो सारे चेयरमैन खुद लेते हैं, लेकिन जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो नए ओहदों पर लोग तैनात होते हैं, उन सब की नोटिफिकेशंस जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी करते हैं। और इसमें जो मीडिया एडवाइज़र समझ लें, जो रऊफ़ हसन साहब हैं, जो इंफॉर्मेशंस जो हैं वो आवाम तक या मीडिया हाउसेस तक हम तक पहुंचाते हैं, वो उनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है, स्पोक्स पर्सन भी होते हैं। तो जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार होने लगे थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा, अब ये लगता है कि इमरान खान साहब जब गिरफ़्तार हुए थे उससे पहले वो अपने तमाम प्लान्स रेडी करके गए थे। अब भी ये प्लान बी ही था कि अगर इमरान खान साहब स्टेप डाउन ना करते और चेयरमैनशिप के लिए डटे रहते कि नहीं जी मैं ही पीटीआई का चेयरमैन रहूँगा, तो इलेक्शन कमीशन इसको बैन भी कर सकती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बल्ले का निशान वापस भी ले सकती थी। इसलिए इमरान खान साहब ने स्टेप डाउन किया, एक कदम पीछे आए और एक नए शख्स को चेयरमैन बना दिया। अब जो बल्ले का निशान है वो भी नहीं जाएगा और पार्टी भी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि ये चीज़ देखी जाए कि इमरान खान साहब कहीं पर भी हों, अगर इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन ना भी हों, कुछ भी ना हो,
बस इमरान खान साहब हों तो बस इतना ही काफ़ी है, पार्टी रहेगी, इमरान खान साहब हैं तो पार्टी चलती रहेगी। तो इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होने लगे तब उन्होंने प्लान सारे किए थे, एक डिसीजन लिया था कि उन्हें मालूम था कि उन्हें जब वो जेल में होंगे तब उन्हें किसी से मुलाकात करने नहीं दी जाएगी, सिर्फ वकला उनसे मिल सकेंगे। तब इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला किया था कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो मुझसे बात होगी, जो मुझसे डिस्कशन होगी जेल के अंदर, वो वकला किसी भी शख्स को बताए बिना सीधा जाएंगे और कोर कमेटी को बताएंगे और कोर कमेटी फैसला करेगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमने लोगों तक पहुंचानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक नहीं पहुंचानी, और इसके आगे जो कानूनी अमल है उसको किस तरह से लेके चलना है, तमाम डिसीजंस ये कोर कमेटी खुद करेगी। अब उस वक्त कोर कमेटी में जो है 9 से 10 लोग थे। अब ये हुआ कि जब शेर अफजल मरवत साहब ने आकर कहा कि जी इमरान खान साहब स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो उन्होंने कोर कमेटी के पास जाने की बजाय इंडिविजुअली आकर ये बात कर दी, क्योंकि इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके थे और ये फैसला हुआ था कि इंडिविजुअली कोई शख्स आकर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि जब इंडिविजुअल्स आकर बात करते हैं, हर कोई अपनी राय देता है, या डायरेक्ट इमरान खान साहब ने कहा और आके उन्होंने डायरेक्ट मीडिया को बता दिया, तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन और एक मैस क्रिएट हुआ। अगर यही बात जाकर कोर कमेटी को बताई जाती और कोर कमेटी उसको डिसीजन लेती और खुद प्रेस रिलीज जारी करती, तो उससे ये मैस, ये मिसकंसेप्शन ये क्रिएट ना होती। तो जो कोर कमेटी है उसमें अब परेशानी हो रही थी, क्योंकि तमाम लोग छोड़कर जा चुके थे, असद उमर, फवाद चौधरी और बहुत सारे लोग जो थे, वो कुछ लोग जो हैं अभी मिसिंग भी हैं, वो लोग सामने भी नहीं हैं, बहुत सी लोग जेलों में भी हैं। इस वक्त पार्टी चेयरमैन भी नहीं है, जो शरीक चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी जेल में, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था। तो अभी पिछले दिनों कोर कमेटी में 6 नए लोग और शामिल किए गए हैं, और इन 6 लोगों में कुछ लीगल लोग भी हैं, कानूनी मतलब लायर्स भी हैं, और कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं। तो इन लोगों के नाम सीगा राज में रखे गए हैं, इनको बताया नहीं गया। अब इनकी कोर कमेटी का इजलास कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कुछ मालूम नहीं है। इनका तरीकाकार क्या है, किस तरह से कोर कमेटी का इजलास किया जाता है और किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई जाती है, बस हमें ये इतना मालूम होता है कि ये प्रेस रिलीज हम तक पहुंच चुकी है। ये एक मैकेनिज्म और एक तरीकाकार है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इंफॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाती है, और जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो होते हैं, क्योंकि ये पकड़ने का, गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, तो इस वजह से ये इन लोगों के नाम अभी तक अंडरग्राउंड रखे गए हैं, उनको सामने शो नहीं किया गया, और इनका जो भी डिसीजन होता है या जो भी पार्टी फैसला करती है वो किस तरह से करती है, ये कहाँ मिलते हैं, जूम पे मिलते हैं या किसी और तरह से इनकी मुलाकात होती है, कुछ मालूम नहीं है। तो आखिर में उन लोगों को, जो लोग दिल छोटा कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब अब चेयरमैन नहीं रहे या डिसहार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, इमरान खान साहब यहीं मौजूद हैं। वो सिर्फ अपने दुश्मनों को कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दे रहे हैं, और ऐसी शिकस्त दे रहे हैं कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं कि इमरान खान साहब हर चीज़ को पहले से प्लान कर चुके हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद इसके आगे जो जो डिटेल्स होंगी, जो आगे हैपनिंग्स होंगी, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के मान।